नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आकांक्षा जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हुई हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, इनको कैसा महसूस होता है डेरा सच्चा सौदा संस्था में, क्या कहना है इनका, जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। आकांक्षा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आकांक्षा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और साथ में मैं सीए भी कर रही हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं एक्चुअली ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो 1992 से जुड़ी हुई है और मैं जब 5 साल की थी तब मैंने नाम लिया था। अभी मेरी करेंट एज है 22। मैम, बीइंग गर्ल आप कैसा महसूस करती हैं आश्रम में अपने आप को? मैं बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ की। जैसे एक इंसान जो हर चीज़ चाहता है उसे वो हर चीज़ मिले। यहाँ मुझे एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलता है, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है अपने गुरुजी से। और मैं यहाँ जितनी बार आती हूँ मुझे हमेशा ही ये होता है कि हाँ, आज मैं कुछ नया सीख के जा रही हूँ और वो मेरी लाइफ में मेरे इतने काम आता है कि मुझे सक्सेस मेरी बढ़ती ही जा रही है। हर स्टेप, हर डे मेरा ऐसा होता जा रहा है जैसे कि कुछ नई चीज़ मैं आज पालूंगी, कुछ नई चीज़ मुझे कल मिल जाएगी, ऐसा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैम, मीडिया में काफ़ी अलग प्रचार किया जा रहा था यहाँ की सुरक्षा को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर, आपको क्या लगता है? मैं तो ये मानती हूँ कि एक चीज़ खुद देखने में और दिखाए जाने में बहुत फ़र्क होता है। हमारा खुद का नज़रिया अलग होता है, लेकिन जब हम किसी और के नज़रिए से देखते हैं तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल अलग दिखती हैं। जैसे एक आप आईने में ही देखें, आप ऐसे देखते हैं कि आपका राइट हैंड है, वो आपको लेफ़्ट हैंड दिखाएगा। होती कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेकिन उसको दिखाते ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मीडिया ने इस बार बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है। कुछ भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दिखाइए ना जो सच हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमें रियलिटी पता लगे। हाँ, अपनी खुद की स्टोरीज बना के ना दिखाएं। आपको क्या लगता है सच क्या है? आप पब्लिक को अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताना चाहेंगे यहाँ का सच? मैं तो यही कहूँगी कि मैं जब से फर्स्ट डे से जब से आई हूँ, मैं जब से कह देते हैं बच्चा होश संभालता है, मैंने आज तक यहाँ कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा जिससे कि ऑब्जेक्शन हो किसी को भी, ना तो किसी कास्ट को, ना किसी जेंडर को, ना किसी सोसाइटी को, ना किसी कम्युनिटी। मैं यहाँ आके जो फील करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ आएंगे, आप खुद देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में और फिक्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैम, जो एलिगेशंस लगाए गए संत जी के ऊपर, मैं तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एलिगेशंस का कोई बेस ही नहीं है। सबसे पहले तो कोई बेस होना ज़रूरी है। बिना सर पैर की क्या बातें बना रहे हैं, और जब कुछ है ही नहीं तो क्या मुझे नहीं समझ आता। संत जी का नेचर आपको कैसा लगता है? एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें दाग होने की गुंजाइश भी नहीं है। ऐसा इंसान जिससे सब कुछ है। आज तक मैंने देखा है, मैं डेरे में आती हूँ, एक चीज़ जिसने संभाली हुई है ना, कह देते हैं कि हाँ क्या करते हैं संत, पर मैं मानती हूँ कि अगर वो ना हो, हमारी सोसाइटी कब की ख़त्म हो जाए। ना हमारे कोई रूल्स हैं, ना हमारे कोई रेगुलेशंस हैं। जिस हिसाब से आज की हम सोसाइटी की यंग जनरेशन की बात करते हैं, जैसे वो चल रहे हैं, उनकी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। अगर आज हमारे पास एक एम है, आज हमारे पास जीने का एक वजह है, तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी से मिली है। उन्होंने हमें गाइड किया है, उनकी बदौलत है कि आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें देख के और सोचते हैं कि हाँ, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो। आज मेरी लाइफ में ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना कोई परेशानी है, किसी भी टाइप की नहीं। इनफैक्ट अगर कोई आती भी है तो मुझे पता ही नहीं चलता आके कब चली जाती है वो। क्यों? क्योंकि पिताजी ने ऐसी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि प्रॉब्लम नहीं होती कुछ भी। मैम, लोगों के दिमाग में एक अलग फोबिया बैठा हुआ है, वही जो मीडिया में दिखाया जा रहा था। आप क्या कहना चाहोगे पब्लिक को? देखिए, पब्लिक का क्या है कि कोई भी ये तो है नहीं कि खुद जाके देखेगा। हर कोई ये है कि किसी और के नज़रिए से ही देखना समझता है ज़रूरी। लेकिन मैं मानती हूँ कि हाँ, आप देखें, लेकिन आप ओवरऑल देखें ना। एक बार आप दूसरों के नज़रिए से देखें, एक आप खुद भी आके देखें, आपको तब फ़र्क पता लग जाएगा कि हाँ, कहाँ हम स्टैंड करते हैं। संत जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए? 100% कंट्रीब्यूशन अगर कहा जाता है ना कि किसी का है, तो वो मैं कहती हूँ कि सिर्फ गुरुजी का है। क्योंकि उन्होंने हर तरीके से और हर वे में, हर पॉसिबिलिटी जितनी भी है ना, जितने भी स्फीयर्स हैं, हर वे में उन्होंने सोसाइटी का सिर्फ बेटरमेंट का ही सोचा है।
सोचा ही नहीं, किया भी है और रिज़ल्ट भी लेके आए हैं। कोई लोग कह देते हैं कि सोचते हैं, सोच के कह देते हैं, स्पीच दे देते हैं, वर्ड्स काफ़ी नहीं होते, एक्शंस भी मायने रखते हैं हमारे लिए। जब तक कोई उस चीज़ के लिए स्टेप नहीं उठाएगा, जब तक कोई उसके लिए आगे आएगा नहीं, रिज़ल्ट कहाँ से आएंगे। आज हमारी सोसाइटी जो रिज़ल्ट है हमारे पास, मैं मानती हूँ गुरुजी की वजह से हैं, क्योंकि स्टेप जितने भी आज तक उठाए गए हैं सिर्फ गुरुजी ने ही उठाए हैं। 4 सालों से वो नहीं है, क्या प्रभाव पड़ा है आपको लगता है? मैं कभी मानती नहीं हूँ कि वो नहीं है यहाँ। एक स्टूडेंट के लिए हमेशा से ऐसा होता है कि टीचर गाइडेंस के फॉर्म में हमेशा साथ रहते हैं, और मेरे साथ भी वो हमेशा हैं अपनी उन गाइडेंस के फॉर्म में। समाज को क्या लगता है उनकी ज़रूरत है? समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उनके ना रहने से? हमारी ज़िंदगी में तो हाँ हल्की सी होती है, कमी सी लगती है, पर हाँ मैं मानूँगी कि इस टाइम पे जो सोसाइटी के हालात हैं, जहाँ देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कोई इस टाइम पे तो ड्रग्स का और इन सब का बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं सारी सोसाइटी में। देख लें जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बट अगर हमें वाकई में हम चाहते हैं कि सोसाइटी ऐसी हो जाए जहाँ हर कोई रह सके और खुशी से रह सके, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी वापस आए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को और इस वर्ल्ड को जितनी ज़रूरत गुरुजी की है, इतनी ज़रूरत किसी को भी नहीं हो सकती। उनसे ही जो है आज ये हम देख रहे हैं जो कुछ है, तो उनकी वजह से है। उनकी प्रेजेंस अगर होगी, जब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा हर काम में, तो मैं मानती हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना हो जो दुनिया में हो, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हमारे साथ लड़कियां जुड़ रही हैं जो अपील कर रही हैं कि संत जी की समाज को सख्त ज़रूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।